बहुत उम्दा शेर। सोचा न था हरगिज़ शब आशूर से पहले, हुर जैसा भी जन्नत में जमींदार रहेगा। हसनैन की खिदमत में लगा रहता है जिब्रील, हसनैन की खिदमत में लगा रहता है जिब्रील, जाब से फरिश्तों का तू सरदार रहेगा। हसनैन की खिदमत में लगा रहता है जिब्रील। हसनैन की खिदमत में अब ये दो शेर सुनिएगा जनाब अब्बास की शान में, बतौर खास बिल्कुल नई बात होगी, बिल्कुल नई बात आप तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। क्या हसनैन की खिदमत में लगा रहता है जिब्रील, जाब से फरिश्तों का तू सरदार रहेगा, जाब से फरिश्तों का तू सरदार रहेगा। होश अपना इसी बात पे खो बैठी है मौजे, होश अपना इसी बात पे खो बैठी है मौजे, दरिया किसी चुल्लू में गिरफ्तार रहेगा। होश अपना इसी बात पे खो बैठी है मौजे, होश अपना इसी बात पे खो बैठी है मौजे, दरिया किसी चुल्लू में गिरफ्तार रहेगा। शेर सुनिएगा, दरिया एक फजीलत जो सिर्फ और सिर्फ जनाब अब्बास के नाम है, जो सिर्फ और सिर्फ जनाब अब्बास के लिए बनी है फजीलत सुनिएगा। और अगर हक बात होगी दोनों हाथों को उठा के दुआ कीजिएगा कि होश अपना इसी बात पे खो बैठी है मौजे, होश अपना इसी बात पे खो बैठी है मौजे, दरिया किसी चुल्लू में, दरिया किसी चुल्लू में गिरफ्तार रहेगा। दोनों हाथों को उठा के ताक दीजिएगा, दरिया किसी चुल्लू में गिरफ्तार रहेगा। अब्बास की खातिर ही बनी है ये फजीलत, अब्बास की खातिर ही बनी है ये फजीलत, बाजू भी कलम हो तो अलमदार रहेगा। होश अपना इसी बात पे खो बैठी है, दरिया किसी चुल्लू में गिरफ्तार, दरिया किसी चुल्लू में गिरफ्तार है। अब्बास की खातिर ही बनी है ये फजीलत, अब्बास की खातिर ही बनी है ये फजीलत, बाजू भी कलम हो तो अलमदार है। बाजू भी कलम हो तो अलमदार है। हज़रात हिंदू के दुरूद पढ़िएगा। इजाजत है और मैं एक मतलब दो तीन शेर और अभी तो रिजवान वार्म अप हो रहे हैं आप। मैं पेशखानी कर रहा हूँ रिजवान। अभी सारी रात इनको पढ़ाएंगे, आप आधी रात कर दीजिए तो फिर सुबह फजर तक देखेंगे। नसीब वाले लोग हैं कि आज आप दोनों यहाँ मौजूद हैं, तीनों बल्कि माशाल्लाह से। फजर के बाद मौलाना दरिया किसी चुल्लू में गिरफ्तार, बहुत कुछ कह गया। दरिया किसी चुल्लू में गिरफ्तार रहेगा, कि अब्बास की खातिर ही बनी है ये फजीलत, बाजू भी कलम हो तो अलमदार रहेगा। अब शेर कलाम याद आया, मुलाजा कीजिएगा, मतलब बतौर खास सुनिएगा कि बाजू भी कलम हो तो अलमदार रहेगा। खसरे अबू तालिब जो जमीन पर नहीं बनता, बतौर खास मतलब सुनिएगा। खसरे अबू तालिब जो जमीन पर नहीं बनता, खसरे अबू तालिब जो जमीन पर नहीं बनता, पत्थर के खुदा बनते पैगंबर नहीं बनता। खसरे अबू तालिब जो जमीन पर नहीं बनता, खसरे अबू तालिब जो जमीन पर नहीं बनता, पत्थर के खुदा बनते पैगंबर नहीं बनता। ये शेर सुनिएगा बतौर खास। जनाब अबू तालिब को काफिर कहने वालों के लिए दलील सुनिएगा, जवाब उन तक पहुंचाइएगा कि कसरे अबू तालिब जो जमीन पर नहीं बनता, पत्थर के खुदा बनते, सरकार बतौर खास के पत्थर के खुदा बनते पैगंबर नहीं बनता। ये किसका कसीदा है मोहम्मद की ज़बां पर? किसका कसीदा है मोहम्मद की ज़बां पर? मोमिन कभी काफिर का सुखनवर नहीं बनता। ये किसका कसीदा है मोहम्मद की ज़बां पर? मोमिन कभी काफिर का, मोमिन कभी काफिर का सुखनवर नहीं बनता। है नूर तो फिर जॉन भी यूसुफ से हंसी है नूर तो फिर जॉन भी यूसुफ से हंसी है, जुल्फों से कोई मिसले पैगंबर नहीं बनता। है नूर तो फिर जॉन भी यूसुफ से हंसी है,
जुल्फों से कोई मिसले पैगंबर नहीं बनता, जुल्फों से कोई मिसले पैगंबर नहीं बनता। क्या राज है बहलोल जमाने को बता दो। सुनिएगा बिल्कुल नई नहज का शेर। क्या राज है बहलोल जमाने को बता दो, दीवाना कोई सोच समझ कर नहीं बनता। नहीं बनता, दीवाना कोई सोच समझ कर नहीं बनता। शेर सुनिएगा बतौर खास कि दीवाना कोई सोच समझ कर नहीं बनता, ढलते ना अगर आंख में अश्के गमे शब्बीर। बतौर खास सुनिएगा, ढलते ना अगर आंख में अश्के गमे शब्बीर, हूरों के बदन के लिए जेवर नहीं बनता। ढलते ना अगर आंख में अश्के गमे शब्बीर, ढलते ना अगर आंख में अश्के गमे शब्बीर, हूरों के बदन के लिए जेवर नहीं बनता। ये आखिरी शेर और मख्ते का शेर जमत तमाम। उसके ढलते ना अगर ढलते ना अगर आंख में अश्के गमे शब्बीर, हूरों के बदन के लिए जेवर नहीं बनता। रूमाल ये जहरा का मुबारक हो तुझे हुर, रूमाल ये जहरा का मुबारक हो तुझे हुर, इस ताज की खातिर तो हर एक सर नहीं बनता। मुबारक हो तुझे हुर, क्या कहना है भाई, रुमाल ये ज़हरा का मुबारक हो तुझे हुर, इस ताज की खातिर तो हर एक सर नहीं बनता, इस ताज की खातिर तो हर एक सर नहीं बनता। होता ना अगर पाक लहू उसकी रगों में, होता ना, ये तमामी लोगों के लिए शेर कि होता ना अगर पाक लहू उसकी रगों में, काशिफ भी कभी लायक़े मिंबर नहीं बनता। बहुत उम्दा भाषण। ये कौन है इनकी शान में अगर एक आध जी आवाज है बुलंद, नारे सलावत। एक मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हुक्म की तामील होगी। अर्ज करता हूँ कि क्यों रुकेगा मातम सरवर किसी के सामने, क्यों रुकेगा मातम सरवर किसी के सामने, क्या अंधेरों की चलेगी रोशनी के सामने। क्यों रुकेगा मातम सरवर किसी के सामने, क्या अंधेरों की चलेगी रोशनी के सामने, क्या अंधेरों की चलेगी रोशनी के सामने। यूं तो झुकता है जहां पैगंबरी के सामने, यूं तो झुकता है जहां पैगंबरी के सामने, खुद झुके अहमद दयारे फातिमी के सामने। यूं तो झुकता है जहां पैगंबरी के सामने। वो शेर 2-3 शेर सुनाने की आपको सहमत दी है। जनाब अली अकबर और जनाब अली असगर की शान मुलाहिजा कीजिएगा। एक बात है बुलंद दुरूद पढ़ दीजिए। यूं तो झुकता है जहां पैगंबरी के सामने, खुद झुके अहमद दयारे फातिमी के सामने, कर लूं अकबर की जियारत सोच के ये बार बार, कर लूं अकबर की जियारत सोच के ये बार बार, कर लूं अकबर की जियारत सोच के ये बार बार, बैठे थे यूसुफ मदीने की गली के सामने। कर लूं अकबर की जियारत सोच के ये बार बार, कर लूं अकबर की जियारत सोच के ये बार बार, बैठे थे यूसुफ मदीने की गली के सामने, तो 2 मोहम्मद देख के हैरत करेंगे जिब्राइल। 2 मोहम्मद देख के हैरत करेंगे जिब्राइल, आएंगे जब हश्र में अकबर नबी के सामने। दो मोहम्मद देख के हैरत करेंगे जिब्राइल। दो मोहम्मद देख के हैरत करेंगे जिब्राइल, आएंगे जब हश्र में अकबर नबी के सामने, देख के असगर के तेवर को ये ज़ैनब ने कहा। शेर सुनिए का बतौर खास, दिल की गहराइयों से निकले हुए 2 शेर। कि देख के असगर के तेवर को ये ज़ैनब ने कहा,
खुदकुशी काटे करेंगे इस कली के सामने। सुनिएगा बतौर खास शेर कि देख के असगर के तेवर को ये ज़ैनब ने कहा, खुदकुशी काटे करेंगे इस कली के सामने, सिर्फ तेवर से किया अब्बासो असगर ने जिहाद, कोई नजरों से मरा कोई हंसी के सामने। तेवर से किया अब्बासो असगर ने जिहाद, कोई नजरों से मरा कोई नजरों से मरा कोई हंसी के सामने। अब ये आखिरी शेर पूरी तारीफ, और मैं हिंदुस्तान में भी ये शेर पढ़ता हूँ तो पूरे चैलेंज के साथ पढ़ता हूँ। किसी भी तरह के तबसरे के लिए, किसी भी तरह की बहस के लिए काशिफ अयोध्या भी तैयार है। मैं सरजमीन अयोध्या का रहने वाला हूँ जो पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हुई है बाबरी मस्जिद की वजह से, ये आप जानते हैं। पूरी तारीख आप तक पहुँचा रहा हूँ, किसी भी तरह के तबसरे के लिए मैं तैयार हूँ। इस शेर के लिए जिम्मेदारी पढ़ रहा हूँ। बाबरी मस्जिद कैसे बच सकती थी मैं पेश कर रहा हूँ। हक बात है, पूरी तारीख है, दलील के साथ, उड़ी हुई बातें नहीं करता। मुलाहिजा कीजिएगा बतौर खास, बावाज़े बुलंद दुरूद पढ़िएगा। सिर्फ तेवर से किया अब्बासो असगर ने जिहाद, कोई नजरों से सरकार बतौर हमारे सिर्फ तेवर से किया अब्बासो असगर ने जिहाद, कोई नजरों से मरा। पूरी तारीख पेश कर रहा हूँ, तारीख है इस शेर के पीछे, मुलाहिजा कीजिएगा सच्चाई कि सिर्फ तेवर से किया अब्बासो असगर ने जिहाद, सिर्फ तेवर से किया अब्बासो असगर ने जिहाद, जिसको अहले बैत से दूर किया वो चीज खत्म हो गई। मुलाहिजा कीजिएगा, शेर सुनिएगा। सिर्फ तेवर से किया अब्बासो असगर ने जिहाद, कोई नजरों से मरा कोई नजरों से मरा कोई हंसी के सामने। बाबरी मस्जिद कैसे बच सकती थी सुनिएगा। कोई नजरों से मरा कोई हंसी के सामने, किसमें हिम्मत थी उधर नजरें उठाकर देखता, किसमें हिम्मत थी उधर नजरें उठाकर देखता, एक अलम होता जो सहने बाबरी के सामने। सिर्फ तेवर, ये एक हकीकत है कि जब तक बाबरी मस्जिद में अलम सजता रहा, 47 तक बाबरी मस्जिद में अलम सजा, हम वहाँ के रहने वाले हैं और ये दर्द हमारे दिल से कभी नहीं दूर होगा। उस शहर में रहने वाले जब 47 तक अलम सजा, अलम और ताजिया वहाँ से उठता रहा, और 47 के बाद एक साल छोड़ के 49 में बाबरी मस्जिद पे ताला लग गया। क्यों लगा? क्योंकि तभी मस्जिद और सजदे मोतबर हैं जब तक अहले बैत से वापस। सिर्फ तेवर से किया अब्बासो असगर ने जिहाद, कोई नजरों से मरा कोई हंसी के सामने, किसमें हिम्मत थी उधर नजरें उठाकर देखता, किसमें हिम्मत थी उधर नजरें उठाकर देखता, एक अलम होता जो सहने बाबरी के सामने, एक अलम होता जो सहने बाबरी के सामने। मख्ता भी सुन लीजिएगा कि एक अलम होता जो सहने बाबरी के सामने, करबला के बाद काशिफ खुल गया ये राज भी, करबला के बाद काशिफ खुल गया ये राज भी, सर तो काबा भी झुकाता है किसी के सामने। करबला के बाद काशिफ खुल गया ये राज, सर तो काबा भी झुकाता है किसी के सामने। आवाज़ें बुलंद पढ़िए। आखिर में नहीं मैं कुछ डिहाइड्रेशन लग रहा है, इस वजह से मैं पानी जरा जरा ले रहा हूँ, गले में खुश्की आ रही है। पेश करता हूँ आपके हुक्म की ताबीर। ये भाई आप जी हैं वाकई में। किसमें हिम्मत थी उधर नजरें रवानी आपके पास, एक अलम होता जो सहने बाबरी के सामने, करबला के बाद काशिफ खुल गया ये राज भी, सर तो काबा भी झुकाता है किसी के सामने, लफ्ज़े अजमत और अजमत का समंदर और है। आप लोगों की ताबीर सुनिएगा। लफ्ज़े अजमत और अजमत का समंदर और है, लफ्ज़े अजमत और अजमत का समंदर और है, जो नबूवत को शिफा दे दे वो चादर और है। समंदर और है, जो नबूवत को शिफा दे दे वो चादर और है,
जो नबूवत को शेर सुनिएगा, जो नबूवत को शिफा दे दे वो चादर और है मुझे तस्लीम हवा का मुकद्दर और है मुझे तस्लीम हवा का मुकद्दर और है, हाँ मगर पैबंद की चादर का जवाब है मुझे तस्लीम हवा का मुकद्दर और है। दो शेर सुनिएगा शहजादी कौनैन की शान में। ये है मुझे तस्लीम हवा का मुकद्दर और है, हाँ मगर पैबंद की चादर का जौहर और है, हाँ मगर पैबंद की चादर का जौहर और है। इसमतों से इस कदर आरास्ता है फातिमा, इसमतों से इस कदर आरास्ता है फातिमा, दस्ते कुदरत ने जो पहनाया वो जेवर और है। इसमतों से इस कदर आरास्ता है फातिमा, शेर सुनिएगा कि इसमतों से इस कदर आरास्ता है फातिमा, इसमतों से इस कदर आरास्ता है फातिमा, दस्ते कुदरत ने जो पहनाया वो जेवर और है। शेर सुनिएगा, हम सब नौकरी कर रहे हैं इस दर की। दस्ते कुदरत ने जो पहनाया वो जेवर और है, देखकर जिब्रील को रिजवान ने अक्सर कहा, देखकर जिब्रील को रिजवान ने अक्सर कहा, नौकरी जहरा जिसे दे दे वो नौकर और है। देखकर जिब्रील को रिजवान ने अक्सर कहा, नौकरी जहरा जिसे दे दे वो नौकर और है, नौकरी जहरा जिसे दे दे वो नौकर और है। सारे शेर छोड़ते हुए आखिरी के दो शेर सुनिएगा। नौकरी जहरा जिसे दे दे वो नौकर और है, नौकरी जहरा जिसे दे दे वो नौकर और है, मधा खासे हमसरी है मुफ्ती दी छोड़ दे, मधा खासे हमसरी है मुफ्ती दी छोड़ दे, मधा खासे हमसरी है मुफ्ती दी छोड़ दे, तेरा मिंबर और होगा मेरा मिंबर और है। मदा खां से हमसरी है मुफ्ती दी छोड़ दे, मदा खां से हमसरी है मुफ्ती दी छोड़ दे, तेरा मिंबर और होगा, तेरा मिंबर और होगा मेरा मिंबर और है, मिल गया काशिफ मेरे अशकों को रुमाले बतूल, मिल गया काशिफ मेरे अशकों को रुमाले बतूल, खुश नसीबी है मगर हुर का मुकद्दर और खुश नसीबी है मगर हुर का मुकद्दर और है। हजरत आखिर में हक़ अदादार जो होता है वो अदा करना चाहता हूँ। एक मतलब और सिर्फ 3 शेर आप तक पहुंचाऊंगा। इस कलाम के सारे शेर 3 पे लाना था जी, बेशुमार 3 हमारे मतलब मिला के 4 5 सुनिए। हां जी, हैदर है दुश्मनाने वाले बैत लाना 5 कर दीजिए आप। क्या बात अली सुनिएगा बतौर खास हमारे सजदे पेशे खुदा ज्यादा मोतबर क्यों है मुलाजा कीजिएगा। एक मतलब 4 शेर सुन लीजिए भाई को। क्या कहना अर्ज करता हूँ, सजदा निगाहे रब में कभी मोतबर न हो, सजदा निगाह शहजादी कौनैन की मदा सुनिए। क्या कहना है भाई बाबा, सजदा निगाहे रब में कभी मोतबर न हो, तस्बीह फातिमा का अगर हम सफर न हो, तस्बीह फातिमा का अगर हम सफर न हो, मस्जिद में घर खुला हुआ जहरा का दर न हो, मस्जिद में घर खुला हुआ जहरा का दर न हो, अरे हम क्या हैं आयतों का जमीन पे गुजर न हो, मस्जिद में घर खुला हुआ जहरा का दर न हो, मस्जिद में घर खुला हुआ जहरा का दर न हो, हम क्या है आयतों का जमीन पे गुजर न हो, कुरान हाथ थाम ले जहरा के लाल का, कुरान हाथ थाम ले जहरा के लाल का, गर मुश्किलों में कोई तेरा हम सफर न हो, कुरान हाथ थाम ले। वो 2 शेर सुनिएगा जिनको सुनाने के लिए मैंने जहमत दी है। बतौर खास सजदेगाह की फजीलत सुनिएगा, बतौर खास सुनिएगा कि सजदा निगाहे रब में कभी मोतबर न हो, तस्बीह फातिमा का अगर हम सफर न हो, कि कुरान हाथ थाम ले जहरा के लाल का, गर मुश्किलों में कोई तेरा हम सफर न हो, गर मुश्किलों में कोई तेरा हम सफर न हो, खाके शिफा को इसलिए जामिन बना दिया। खाके शिफा सजदे क्यों करते सुनिएगा, खाके शिफा को इसलिए जामिन बना दिया, औरों की तरह सजदा मेरा दरबदर न हो, खाके शिफा को इसलिए जामिन बना दिया, खाके शिफा को इसलिए जामिन बना दिया, औरों की तरह सजदा मेरा। आखिरी शेर सुनिएगा, आखिरी शेर और इबादत तमाम कि खाके शिफा को इसलिए जामिन बना दिया, औरों की तरह रिजवान बतौर खास सुनिएगा, औरों की तरह सजदा मेरा दर बदर न हो। आप लोग लानत भेजते हैं उन पे जिन्होंने बाग़े फिदक छीना था,
इंशाअल्लाह ताहयात ये इस शेर को याद रखेंगे। सिर्फ उस दौर में जनाब फातिमा ज़हरा के हक के गासिब नहीं थे, अभी भी हैं। कौन है सुनिएगा इंशाअल्लाह याद रखेंगे। नहीं है, आप खुल के पढ़िए सर। मैं बिल्कुल खुल के पढ़ रहा हूँ, बेझिझक होकर पढ़ रहा हूँ कि खाके शिफा को इसलिए आप मदीने में भी पढ़वाइए तो ऐसे ही पढ़ूंगा। खास सुनिएगा, इस दौर में भी है। कौन है? जिंदगी दे भाई, वाह वाह। खाके शिफा को इसलिए जामिन बना दिया, औरों की तरह सजदा मेरा दरबदर न हो, औरों की तरह सजदा मेरा दरबदर न हो। दरअसल वो भी गासिब हक के बुतूल है, दरअसल वो भी गासिब हक के बुतूल है। अश्कों से जिसकी आंख गमे शहमे तर न हो। अब्बास की खातिर ही बनी है ये फजीलत, अब्बास की खातिर ही बनी है ये फजीलत। बाजू की कलम हो तो अलमदार रहेगा। ये थे हमारे मौजूद मेहमान जो इंडिया से तशरीफ लाए हैं, ब्रदर काशिफ अदा जो पार गए इमाम आली मकाम में नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। लगाओ मिल के ये नारा अली हमारा है, जहां सारा तुम्हारा अली हमारा है। हमें दावत सुखन देता हूँ पाकिस्तान से आए हुए अपने मौजूद मेहमान अंजुमन मखदूम कौनैन के नौआ खान ब्रदर रिजवान जैदी से कि वो तशरीफ लाएं और बार गए मौनी में गुलहाए अकीदत पेश करें। ब्रदर रिजवान जैदी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद मेरी पहचान जमाने में बनी, मेरी पहचान जमाने में बनी जिक्र हुसैन, इससे बढ़कर कोई पहचान कहां से लाऊं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद आप तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी खुशनसीबी कि हमारी ज़िंदगी में ये दिन फिर दोबारा आया कि हमारे इमाम मुत्तक़ियान मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़हूर का जश्न मना रहे हैं हम। यकीनन ये इंतहाई खुशी का और हमारी खुशनसीबी है कि हम एक दफ़ा फिर अपने इमाम का जश्न मना रहे हैं। बस अपनी दुआओं में, अपने जहनों में जश्न के साथ साथ उन मोमिन को भी याद रखेगा जिन मोमिन के साथ जुल्म किया जा रहा है कराची या पाकिस्तान या किसी भी कोने पर, उनको जहनों में रखिएगा। किस तरह बहुत आसानी है यहाँ पर जश्न मुनक्किद करना, जश्न में आना, जश्न से उठ के घर चले जाना। लेकिन मैं कराची से आया हूँ, वहाँ भी जश्न मुनक्किद हो रहे हैं। लेकिन यकीन कीजिए कि यकीनन सलाम है उन मोमिन को कि जिनको पता है कि हम फलानी मजलिस में जश्न में जाएंगे तो रास्ते में कोई मार भी सकता है, लेकिन घर से निकल रहे हैं, जा रहे हैं जश्न में और मजलिस भी मुनक्किद कर रहे हैं और उसमें शामिल भी हो रहे हैं। यकीनन ये किसी जिहाद से कम नहीं है इस वक्त। तो बस उन मोमिन को जहन में रखिएगा। और मेरे ज़िम्मे एक ड्यूटी लगाई गई है, जाफरिया डिज़ास्टर सेल पाकिस्तान में काम कर रहा है JDC के नाम से। उनकी जो भी आप इमदाद कर सकें, उनकी वेबसाइट पर जाके उनके फ़ोन नंबर्स वगैरह हैं, उनकी इमदाद कीजिए। यकीनन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शहीद फाउंडेशन भी बहुत अच्छा काम कर रही है। उन तमाम अहबाब के लिए खुसूसन जो राह हक़ में काम कर रहे हैं, शोहदा की वारसीन के लिए काम कर रहे हैं, मोमिन के लिए काम कर रहे हैं, दुआ करते हैं कि आज की शब के सबके में उनकी खैर करे। यहाँ भी जो मोमिन खिदमत अंजाम दे रहे हैं अपने अपने तौर पर, हर आदमी कोशिश कर रहा है, मेरे इल्म में है, उन सब की रिस्क में इजाफा हो और हमारा ये मुश्किल कुछ आप सब की झोलियों भरे। जैसे आज का दिन है जश्न मनाने का, मेरे भाई काशिफ ने बहुत खूबसूरत क़तार मनाक़िब पेश की आपके सामने। जैसे उन्होंने भी कहा कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारे सामने कोई 500,000 का मजमा बैठा हो, कुछ मोमिन हो, लेकिन अगर सुनने वाले हों तो वो। और ये अहलुल बैत सेंटर की ये खासा है कि यहाँ पर पता नहीं चलता कि 50 लोग बैठे या 5,000 बैठे। फरिश्तों के साथ बैठे तो काफी
आप लोग फरिश्तों से अफजल हैं, क्योंकि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है दुनिया में, और जो फर्श बिला पे आ जाता है वो फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है। बीबी सैयदा आप तमाम उम्मीद से राजी रहें। शुरुआत करता हूँ मौला अली के जिक्र से, क्योंकि आज जश्न है, वो जश्न की तरह मनाएगा, जहन में यही हो कि हमारे मौला तशरीफ़ लाए हैं, और ये बहुत कम लोगों को ये खिदमत का मौका मिलता है। हाँ बिल्कुल बहुत कम, बिल्कुल ऐसे वीज़ा लेके आए। वीज़ा तो खैर मिल गया था, लेकिन ये कि अब एंट्री दोबारा मिली। तो मैं बिल्कुल जो भी आप लोगों की मैं समाज देखता रहूँगा। अगर आप लोग एक मनफौत में राजी रहेंगे तो एक मनफौत भी बढ़ जा सकती है और 100 भी बढ़ जा सकती है। बहरहाल मैं पेश करता हूँ, मनफौत है मौला की। उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगा कि आपकी समाज के मयार को और बुलंद करता रहूँ और उसके ऊपर पूरा भी उतरता रहूँ, और आखिर में इंशाअल्लाह हम जश्न को समाज की बुलंदी पर ले जाके इख्तिताम करेंगे। जी इंशाअल्लाह मौला हुसैन सबकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। मैं पेश कर रहा हूँ शाह आपकी जो शख्स में है फिल सरवर फर्शे विला बिछा दी है अहलुल बैत वालों ने। अब जो नहीं आ सकता उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना नसीब है। मैं बयान कर रहा हूँ कि कौन महफिल में आ सकता और कौन नहीं आ सकता। जो शख्स में है फिल सरवर में आ नहीं सकता, किसी तरीके से जन्नत में जा नहीं सकता, किसी तरीके से जन्नत में जा नहीं सकता। लहू में जिनके शराफत है वो मनाते हैं, लहू में जिनके बड़ा शर्फ है ये जश्न मनाना, हर किसी के बस की बात नहीं है जश्न मनाना। लहू में जिनके शराफत है वो मनाते हैं, जो बदनसब है वो ये गम मना नहीं। हुसैन हो या खुशी हो, ये मनाना किसी की बस की बात नहीं है। शेर पेशा हमारे पास समाज कीजिएगा। हजार भेस बदले हुसैन का दुश्मन, वो अपना बदनुमा चेहरा छुपा नहीं। पेश करा किया है गूंगा, किया है गूंगा जिसे बुग़्ज़ की अज़ियत ने अली के नाम का नारा लगा नहीं। वो कह रहा है कि मुझको